ब्रेक के बाद खबर लखनऊ से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हुआ मौलाना सकुशल लौट आया है। मौलाना मंजर अली 16 फरवरी को घर से गायब हो गया था। मौलाना की 2 बीवियों ने सआदतगंज थाने में अपने शौहर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मौलाना की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मोबाइल फोन की लोकेशन गोंडा में है। 4 अप्रैल को पुलिस मौलाना को बरामद कर पहली पत्नी को पुलिस ने सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मौलाना गोंडा में अपनी तीसरी बीवी के घर चला गया था। हैरानी की बात यह है कि दोनों बीवियों को तीसरी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं थी। इधर रायबरेली में चुनाव ड्यूटी में लगे सेक्टर अधिकारियों और मजिस्ट्रेट ने एसडीएम डलमऊ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव की ड्यूटी के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने एसडीएम डलमऊ पर मीटिंग के दौरान बदसलूकी का आरोप लगाया। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने आज डीएम से मुलाकात कर इसकी शिकायत की। जैसे बाहर निकला तो उन्होंने अपने अधीनस्थ स्टाफ और होमगार्ड्स को बुलाया, बोला इनको थाने ले जाइए। तो हमारे एक साथी अमित मौर्य जी थे, उन्होंने कहा कि सर जब आपने अपनी बात कह दी है, इनको डांट दिया है, तो फिर थाने ले जाने का क्या औचित्य है। बोले नहीं, उनको भी डांट के बैठा दिया। बोले नहीं, ये जाएंगे। वहाँ हमको इन्होंने अपनी गाड़ी से और अपने स्टाफ के द्वारा हमको कोतवाली भेजा गया। कोतवाली में मैं बैठा रहा। इसके बाद कोतवाल साहब के पास इन्होंने फ़ोन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोतवाल साहब द्वारा जब पूछा गया कि भाई एफआईआर हम किस धारा में दर्ज करें, बोले आप 151 में दर्ज करके इनको तुरंत चालान करके लाइए, मुझे जेल भेजना है इनको। सीतापुर में दारोगा ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। दारोगा मनोज कुमार ने थाने के सरकारी आवास पर सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी और इस घटना के बाद थाने में भगदड़ मच गई। घायल दारोगा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी समेत भारी पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचे। मछरेहटा थाना इलाके में ये सब कुछ घटा है। मेरठ में एक दारोगा को बीजेपी का पटका पहनकर प्रचार करना महंगा पड़ा। आरोपी दारोगा हरीश गंगवार को सस्पेंड कर दिया गया है। दारोगा की शिकायत पर महिला पार्षद समेत बीजेपी के 25 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दारोगा के गले में बीजेपी का पटका डाल दिया था। इतना ही नहीं, उनके हाथ में पार्टी का पॉम्पलेट भी पकड़ा दिया गया था। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। फोटो वायरल होने के बाद एसपी के मीडिया सेल ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने ये एक्शन लिया। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम केदारनाथ में इन दिनों बर्फ की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। पहले मजदूरों द्वारा बर्फ हटाई जा रही थी, लेकिन अब जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई दिनों पहले कुबेर गदेरे से ग्लेशियर आने तक का रास्ता बंद हो चुका था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। यहां रुकेंगे, एक और ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।